आप क्या है, देखिए जो पैगंबर होता है ना, मोहम्मद साहब का पैगंबर के जन्मदिन पर ना ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया था। इनके जन्म को क्या मनाया था, ईद ए मिलाद उन नबी मनाया था ना। भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था, अरबों के जरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था, अरबों के जरिए हुआ था ना। देखिए 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था। अरबों ने कब जीता सिंध, सिंध कब जीता था, 1712 ईस्वी में। किसने जीता था, अरबों ने जीत लिया। सबसे पहले भारत को इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो आपसे पूछेगा भारत में इस्लाम धर्म सबसे पहले कहाँ बना, तो बोलेंगे सिंध में। क्या बना, कहाँ बना, सिंध। कहाँ बना, सिंध। सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया था, 1912 में जीत लिए, 1912 में जीत लिए। भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था, तो अरबों के जरिए। किसके जरिए, अरबों के जरिए। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, चलिए। और अरबों के जरिए क्या लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था। और 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर क्या कर लिया, जीत। और जीत करने के बाद इस्लाम धर्म का यहाँ क्या बन गया, एक धर्म का संस्थापना हो गई। बात समझ में आ गया। अब आया देखिए, आप क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म में कुछ रूल है ना, नियम होते हैं, अपना अपना धर्म का अपना अपना नियम होते हैं ना। ये क्या बोलता है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का किस ओर है पता है, भारत से मक्का पश्चिम की ओर है। इसलिए जितना भी मुस्लिम धर्म अति पढ़ता ना, ई भार होके पढ़ेगा ना, तो देखिए किस ओर है, भारत से मक्का किस ओर है, पश्चिम की ओर पड़ता। मक्का की ओर की दिशा में कबीला कहा जाता है, किबला का, क्या कहा जाता है, किबला। क्या कहते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, किबला। वो लोग क्या बोलता है, किबला की दिशा, किबला की दिशा में आइए। क्या बोलते हैं ना, किबला के। हम लोग क्या बोलेंगे, पश्चिम की दिशा में। तो वो लोग क्या बोलेगा, किबला की दिशा में आइए। इसका मतलब पश्चिम की दिशा में आइए। क्या आइए, पश्चिम की दिशा में। बात समझ में आ गया। आप ये इंपॉर्टेंट था, ये भी इसमें क्या था, कहाँ है, हाँ, कि भारत से मक्का किस ओर पड़ता है, पश्चिम की दिशा में, है ना। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किबला। क्लियर हो गया। आप चलेंगे इस्लाम धर्म, चलिए इस्लाम धर्म। ये क्या, आप 1712 बोल रहे थे, 712 है ना, हाँ। चलिए थोड़ा सा नीचे किया, हाँ। अब आया इस्लाम धर्म, क्या, ईसाई धर्म। क्या, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसा मसीह, इसका देखिए होंगे ऐसे कभी कभी देते हैं, ऐसा रहता है ना, इसको बोलते हैं ईसाई धर्म का ही प्रतीक होता है। ऐसे ही ईसा मसीह को जो है ना, राजा ने मार दिया था, तो ऐसे ही बना के उसको ठोक दिया था, इस हाथ में और इस हाथ में कांटी, या पैर में ठोक दिया था, है ना, और मूड़ी में यहाँ भी ठोक दिया था। तो इसलिए ऐसा बनाया जाता है, ऐसे रहता ना, ऐसे मार दिया था। बात समझ में आ गया। तो ईसाई धर्म का जो संस्थापक था ना, ईसा मसीह था। कौन था, ईसा मसीह। इसका जो प्रमुख ग्रंथ होता है वो क्या होता है, बाइबिल। तो आपसे पूछेगा बाइबिल किसका प्रमुख ग्रंथ है, तो ईसाई धर्म का। किस धर्म का, ईसाई धर्म का। किस धर्म का, ईसाई धर्म। बाइबिल किस ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ है, ईसाई का। बात समझ में आ गया। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना, जेरूशलम के निकट बेलथलम में हुआ था, बेलथलेहम में हुआ था, है ना। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान में हुआ था, है ना। इसके जन्मदिन पर क्या मनाया था, क्रिसमस। आप लोग जानते हैं क्रिसमस मनाया जाता है दिसंबर में, है ना। तो ये ईसा मसीह का जन्म किस रूप में मनाया था, क्रिसमस के रूप में मनाया था। ईसा मसीह का माता का नाम था मेरी, और पिता का नाम क्या था, जोसेफ। क्या था, जोसेफ। तो बताइए ईसा मसीह माता का नाम क्या था, मेरी, और पिता का नाम जोसेफ। क्या बोलेंगे, जोसेफ, है ना। क्या कहता है, ईसा मसीह ने अपने प्रथम 30 वर्षों तक बढ़ई के रूप में जीवन व्यतीत किया है। बढ़ई मतलब समझते हैं ना, उस इसलिए इसी तो इसके ऐसा बना के इसको दिया था, इसे किया था ना, वो बढ़ई के रूप में काम करता था, इसलिए ना। अब देखिए
कि ईसा मसीह का सर्वप्रथम कितने शिष्य थे? 2 शिष्य, एंडस और पीटर। एंडस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया था ना, जो इस पे चढ़ाया था, वो क्या था? रोमन का गवर्नर था। क्या था? रोमन का गवर्नर। कौन था? पोंटियस। कौन था? पोंटियस ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने। कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में। हम बताए थे ना, इनका जो जन्म है क्या मान लिया गया था? जीरो। क्या मान लिया? जीरो। इनका जन्म का क्या मान लिया? जीरो मान लिया था। और वही 33 ईस्वी में क्या हो गया? 33 वर्ष के बाद इस पे क्या है? सूली पे चढ़ा दिया, है ना। इसका पवित्र जो चिन्ह होता है ना, वो क्रोस होता है, देखो ना, है ना। क्या होता है? क्रोस होता है। क्या होता है? क्रोस होता है ना। ईसाई ईसाई जो है ना, ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते, त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। जैसे त्रितत्व आप क्या होता है समझिए। त्रितत्व होता है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और क्या है? ईश्वर आत्मा। ईश्वर आत्मा, है ना। क्या है? क्या चीज में विश्वास रखता है? त्रितत्व में। ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही आत्मा है ना। ईश्वर मतलब ईसा। ईश्वर मतलब ईसा। वो लोग ईसा को क्या मानते हैं? पवित्र आत्मा मानते हैं ना। इसलिए उसमें जाइएगा ना, तो उसमें यही सब होता है। चलिए, आप क्या कर रहा है? ये तो कहानी खत्म हो गया। जो जो इम्पोर्टेंट था ना ईसाई धर्म, वो क्लियर हो गया ना। अब आया पारसी धर्म। क्या? पारसी धर्म। आगे बढ़िए। पारसी धर्म में पारसी धर्म, देखिए पारसी धर्म छोटा सा है, ये तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ जाइए। पारसी धर्म का जो पैगंबर होता है ना, जरथुष्ट है। कौन है? जरथुष्ट। ईरानी था। क्या था? ईरानी था। इनके शिक्षा का अंत जो संकलन किया जाता है ना, जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में। किसमें है? जेंदा अवेस्ता ग्रंथ में है, जो पारसियों का क्या है? धार्मिक ग्रंथ। तो आपसे पूछेगा पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा, तो हम क्या बोलेंगे? जेंदा अवेस्ता, है ना। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सदविचार, सदवचन और कार्य, है ना। और इसके अनुयायी एक ईश्वर है। क्या है? एक ईश्वर है। किसको मानता? अहुर को मानते। किसको मानते हैं? अहुर को। इस धर्म के अनुयायी को क्या कहते हैं? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। जो इसका अनुयायी होता है, मतलब जो धर्म मानता है उसको क्या कहा जाता है? है ना। चलिए आगे बढ़िए। 2-3 चैप्टर आए, लगता है खत्म हो जाएगा। ऐसे चलते रहेगा। आप यहाँ से थोड़ा सा तनी बढ़ाएगा। आबया मगध राज का उत्कर्ष, है ना। देखिए ये जो मगध कहाँ था, हम बताए थे कल। मगध की राजधानी कहाँ पड़ता है आपको पर? गिरी ब्रिज, है ना, या राजगिरी, है ना। ये जो है ना मगध किससे प्रेरित है पता है? ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं महाभारत से। कहाँ से? महाभारत से। मगध का सबसे प्राचीन वंश जो था ना, बृहदत्त था। बृहदत्त सबसे पुराना वंश कौन था? बृहदत्त, जो महाभारत के समय था। इसकी जो राजधानी था गिरिब्रज था। गिरिब्रज या राजगिरी, या राजगिरी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बृहदत्त का जो पुत्र था ना, वो जरासंध था। क्या था? जरासंध। बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध था ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया? बृहदत्त क्या पूछेगा? प्राचीन का वंश कौन था? मगध का प्राचीन वंश कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त अथी मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज या राजगिरी, है ना। बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध। जरासंध। अब आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो था ना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ये किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिंबिसार क्या था?
बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईस्वी में। देखिए ना, बौद्ध धर्म के अनुसार बैठा था, है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो आपसे पूछेगा कि बिंबिसार कौन वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। अब बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व। ये किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार किसका अनुयायी था? देखो ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बात समझ में आ गया? यह जो था ना, प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को बल दिया। जो प्रशासनिक व्यवस्था लाया ना सबसे पहले, बिंबिसार ने लाया था। किसने लाया था? प्रशासनिक व्यवस्था किसने लाया था? बिंबिसार ने। किसने लाया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार जो है ना, ब्रह्मदत्त को हराकर, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अन्य राज्य का मगध में मिला लिया। क्या क्या? मगध में मिला लिया। और आप पूछेगा अन्य, अन्य की राजधानी कहाँ थी? हम क्या बोलेंगे? चंपा। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? मुंगेर। मुंगेर भागलपुर। हाँ, मुंगेर भागलपुर वाला क्षेत्र है। मुंगेर भागलपुर वाला क्षेत्र है। बात समझ में आ गया? यहाँ तो दिक्कत, बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने किसको निर्माण किया था? राजगिरी का। और इसकी अपनी क्या बना लिया? राजधानी। क्या बना लिया? राजधानी। और बिंबिसार जो है ना, मगध पे लगभग 52 वर्षों तक, कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत है? हाँ, ये सब जो है ना, ये बहुत जो बता रहे हैं उसको आगे वाला याद रहेगा ना तो पीछे वाला इजी रहेगा। जैसे हम अभी बता रहे थे ना, बिंबिसार, बिंबिसार जो है ना बौद्ध धर्म के अनुयायी था, ये सब पूछता है। अब तो उसी तरह अब हो गया। ये बताइए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। मगध का प्राचीन वंश कौन था? बृहदत्त। मतलब सबसे पहले वही था, बृहदत्त था ना। बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध था ना। मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रिज या राजगिरी, है ना। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व। कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व। बता दिए ना, कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व। किसके अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार। और ये बौद्ध धर्म के क्या था? अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म अनुयायी था। इसने क्या किया था? ये पहला राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया? बल दिया। बिंबिसार पहला ऐसा राजा था, भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया? बल दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत कौन ऐसा प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को बल दिया? तो क्या बोलेंगे? बिंबिसार। क्या बोलेंगे? बिंबिसार कहाँ का राजा था? मगध का। कौन सा वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की। बैठा था कहाँ? बौद्ध अथी मगध पर, है ना। बिंबिसार किसको? ब्रह्मदत्त को हरा के अन्य राज को क्या मिला लिया? मगध में। आप बोलेगा कि बिंबिसार जो है किसको हराकर आंध्र प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया? तो ब्रह्मदत्त को। किसको? ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार जो है ना, राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। बात समझ में आ गया? और कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्ष, है ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, बिंबिसार मगध पे कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक, है ना। देखिए, बिंबिसार क्या क्या पता है? उसका एक राजवैद्य होता था जिसका नाम क्या था? जीवक।
बिंबिसार का राज वैद्य कौन था? जीवट। जीवट ने क्या किया? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेज दिया था। महात्मा बुद्ध को सेवा के लिए भेज दिया, बोला जाइए आप वहीं सेवा कीजिए, क्योंकि उसका अनुयायी कौन था? बिंबिसार, इसलिए उसकी सेवा के लिए भेज दिया था। बात समझ में आ गया? यहाँ ना दिक्कत। देखिए, जब अवंती का राजा प्रघोतन जब पांडु रोड से ग्रसित हो गया था, तो उस समय बिंबिसार ने क्या किया था? जीवट को उसकी सेवा में भेज दिया कि बोले जाइए आप वहां सेवा कीजिए। बात समझ में आ गया? बिंबिसार का वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत बहन प्रसेनजीत की बहन से महाकौशला से शादी किया। क्या क्या? आप समझिए, ये जो बिंबिसार न था ना, अपने राज को विस्तार करने के लिए, राज को विस्तार करने के लिए किससे शादी कर लिया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी कर लिया। और उससे क्या लिया? दहेज लिया। दहेज लिया। क्यों दहेज लिया? कि राज को विस्तार करना चाहता था, बोला ये गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने क्या किया? उससे विवाह किया था दहेज लेने के लिए, है ना। फिर वो किसने किया था? वैशाली की राजा चेटक की बहन चेल्लाना से भी विवाह कर लिया। क्या करने के लिए? राज को विस्तार करने के लिए। क्योंकि वो जब शादी करता था ना, तो उससे मान लेता था, जगह जमीन मान लेता था, लो भाई तुम लो, इतना इतना हो गया, तब शादी करनी कर लेता था। फिर उसने क्या कर दिया? पंजाब के राजकुमारी, है ना, आधुनिक पंजाब जो है, अभी पहले मध्य प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता? मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश अभी पंजाब है ना। क्षेमा से शादी कर लिया। क्षेमा से शादी कर लिया और उससे भी क्या कर लिया? राज को विस्तार किया। तो बिंबिसार ने राज को विस्तार करने के लिए ना क्या चाल चला पता है? शादी करना शुरू कर दिया। सभी से दहेज मांगता था कि हमको इतना जमीन दे दीजिए, इतना गाय दे दीजिए, इतना घोड़ा दे दीजिए, इतना हाथी दे दीजिए। और धीरे धीरे सबसे शादी कर लिया। तो इसने किससे शादी किया था? पहले प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। बिंबिसार का पत्नी कौन हो गया? महाकौशला। फिर चेल्लाना और क्षेमा और किसे किया? क्षेमा से। बात समझ में आ गया? किसे किया? क्षेमा से। किसे किया? क्षेमा से। बात समझ में आ गया? बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र ने ही कर दिया था। हम इसमें जितना भी हत्या करेगा ना, उसका पुत्र ही करेगा। और कुल किसके लिए किया? राजपाट के लिए। राजपाट के लिए। बात समझ में आ गया? इसके लिए हत्या कर सब अपने पुत्र कर देता हत्या। अपने पिता का पुत्र हत्या कर दिया, उसका पुत्र का वो देखा इसकी नहीं करता कि तुम मारा था, हम वो मारेंगे। इसने क्या कर दिया? बिंबिसार का हत्या उसका पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया। क्या कर दिया? अजात शत्रु ने। और जब अजात शत्रु ने कर दिया, तो मगध की गद्दी पर कौन बैठे था? अजात शत्रु। कब बैठा? 1983 ईसा 493 ईसा पूर्व में। 493 ईसा पूर्व में। और इसका नाम क्या हो गया? कुनीक। क्या हो गया? कुनीक। क्या हो गया? कुनीक। और इसने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म, है ना। तो हम बताए होंगे अजात शत्रु भी इसका अनुयायी था, है ना। अजात शत्रु किसका अनुयायी थे? जैन धर्म। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अरुण, है ना। तो जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म, अजात शत्रु जो है ना, 32 वर्षों तक मगध के पर शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों से। आपसे पूछेगा कि अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो क्या बोलेंगे? 32 वर्षों तक। अजात शत्रु किसका अनुयायी था? जैन धर्म। किसका था? जैन धर्म। किसका अनुयायी था? जैन धर्म का ना। और अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनीक। क्या था? अजात शत्रु कब गद्दी पर बैठा? 483 ईसा पूर्व। 493 ईसा पूर्व। कब बैठा? 493 ईसा पूर्व। कब बैठा? 400। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार। बिंबिसार का हत्या कौन किया? उसका पुत्र अजात शत्रु। उसका पुत्र अजात शत्रु ने ही उसकी हत्या कर दी थी। बात समझ में आ गया? बिंबिसार किससे किससे शादी किया था? महाकौशला से, चेल्लाना से, क्षेमा से, है ना। राज को विस्तार करने के लिए क्या कर दिया था? सबसे शादी कर लेता था और दहेज मान के बड़ा हो जाता था, है ना। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, 32 वर्षों तक शासन किया मगध पर अजात शत्रु ने, है ना। कब बैठा था राजगद्दी पर? 400
93 ईसा पूर्व में। बात समझ में आ गया। इसका उपनाम क्या था? कुनी। क्या था? कौन सा धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। क्लियर।